काल गरजती तोपों से रूई की छड़ धुनी गई। उस महायज्ञ में आहुत सी राणा की सेना हुनी गई। बच गए शेष जो राजपूत संघर्षा बदल बदल कर रुख। निरपाय दीन कृत होकर वो देखने लगे राणा का मुख। राणा दल का ये प्रलय देख भीषण भाला दमदमा उठा। जल उठा वीर का रोम रोम रोहित दामन तमतमा उठा। क्रोध बन से जल भुनकर काली कटाक्षा ले कृपाण। घायल नाहर सा गरज उठे क्षण क्षण बिखेरते पखर बाण। बोले की आगे बढ़ चलो शेर क्षण भर करो ना अब देर। मेरा मुख क्या देख रहे तोपों के मुंह दो अभी फेर। बढ़ चलने का संदेश मिला मर मिटने का उपदेश मिला। तो फिर तोप मुख राणा से उन सिंहों को आदेश। फिर राणा की सेना ने मुगलिया सेनों पर पलटवार की। गिरते जाते बढ़ते जाते मरते जाते चढ़ते जाते मिटते जाते कटते जाते गिरते मरते मिटते जाते। बन गए वीर मतवाले थे आगे तक बढ़ते चले गए। राणा प्रताप की जय कह के तोपों तक चढ़ते चले गए। उन आग बरसती तोपों के मुख फिर अचानक टूट पड़े। बैरी सेना पर तड़प तड़प मानो सत पत्र छूट पड़े। फिर महासमर छिड़ गया तुरंत लोहू लोहित हथियारों से। फिर होने लगे प्रहार वार बर्छी भालो तलवारों से। ओडिस से लचपट ढालों से करके कुंतल करवालों से। छुरी कटारी भालों से भू भरी भयानक भालों से। की उन्नक चोटी से पाषाण भील बरसाते थे। दल के प्राण पखेरु तन पिंजर से उड़ जाते। को रंड डंड चौं करते बैरी निखारते चोटी। तब तक चोटी वालों ने बिखरा दी बोटी। अब इसी समर में चेतक मारुत बन के आएगा। राणा भी अपने युद्ध कौशल का कौशल कुछ दिखलाएगा। युद्ध उस निर्णायक मोड़ पर आ खड़ा था जहां चेतक का वेग और राणा का तेज दोनों दिखने वाला था। हल्दी घाटी का दृश्य क्या था। निर्बल बकरों से बाघ लड़े। भिड़ गए सिंह मृत छौनों से। घोड़े गिर परे गिरे हाथी भूं पर बिछ गए बिछौनों से। हाथी से हाथी जूझ पड़ी फिर गए सवार सवारों से। घोड़ों से घोड़े टूट पड़े तलवार लड़ी तलवारों से। है रुंड गिरे गजमुंड गिरे कटकट अवनी पर सुंड गिरे। लड़ते लड़ते अरि झुंड गिरे ऊपर हर बिकल बिकुंड गिरे। क्षण महाप्रलय से बिजली सी तलवार हाथ की तड़प तड़प। है गजरथ पैदल भगा भगा लेती थी पैरी हड़प हड़प। क्षण पेट फट गया घोड़े का हो गया पतन हर कोने का। ऊपर सातंक सवार गिरा क्षण पता न था है जोड़े का। चिंगाड़ भगा भय से हाथी लेकर अंकुश पिलवान गिरा। झटका लग गया फटी झालर हौदा गिर गया निशान गिरा। कोई नत मुख बेजान गिरा करवट कोई ऊतान गिरा। रण बीच अमित भीषणता सा लड़ते लड़ते बलवान गिरा। होती थी भीषण मार काट अस्य भय से छाया था रण। हार जीत का पता नहीं क्षण इधर विजय क्षण उधर विजय। 80,000 मुगल सेना से मुट्ठी भर राजपूत और भील लड़ रहे थे और फिर भी युद्ध बराबरी का। इसे कहते हैं शौर्य और इसे कहते हैं वीरता। जंग में कापी कलम और फरियाद से क्या होता है। सूरवीर लड़ते हैं तादाद से क्या होता है। और आता हूँ सुनो रक्त की लिखी गई कुर्बानी। जिसके कारण चंदन है मिट्टी राजस्थानी। रावल रत्न सिंह को छल से कैद किया खिलजी ने। काल जयी मित्रों से मिलकर दगा किया खिलजी ने। खिलजी का चित्तौड़ महल में एक संदेशा आया जिसको सुनकर सख्त सौर पर फिर अंधियारा छाया। 10 दिन के भीतर अगर पद्मिनी का ना डोला आया। यद ना रूप की रानी को तुमने दिल्ली पहुँचाया तो फिर राणा रत्न सिंह का शीश कटा पाओगे। स्याही शर्त न मानी तो फिर पीछे पछताओगे। खिलजी के संदेश में दोस्तों साफ साफ लिखा हुआ था कि अगर पद्मिनी मुझे नहीं मिलेगी तो रत्न सिंह का तुम शीश कटा हुआ पाओगे। संदेशा आ गया खिलजी। पूरे महल में दोस्तों बस एक ही बात गूंजती थी कि राणा रत्न सिंह का रक्षा किस प्रकार की जाए। लेकिन वहाँ पर खड़े हर एक राजपूत सैनिक के पास जवाब था कि मैं कर सकता हूँ। लेकिन सबसे बड़ा सवाल था कि इस सेना का सेनापति कौन होने वाला है। उत्तर दोस्तों इस प्रश्न का भी था कि अगला सेनापति कौन होने वाला है। लेकिन दोस्तों वहाँ पर खड़े महल में सबके पास नहीं था पर रानी पद्मावती के पास था कि अगला सेनापति कौन होने वाला है। उन्होंने साफ साफ बोला कोरा और बादल करेंगे इस सेना की नेतृत्व। आज जब खिलजी का पैगाम आया तब रानी पद्मावती को कोरा बादल बहुत याद आया। लेकिन कूटनीति के कारण राणा रत्न सिंह इनको रात से निर्वासित कर दिया। लेकिन रानी को ये भी पता था कि ये बलवान योद्धा वैसे वापस नहीं आएंगे तो रानी घोड़े पर सवार होके फिर जाती हैं उनको मनाने के लिए। रुष्ट हुए बैठे थे कोरा सेनापति रणधीर जिनसे रण में भय खाती थी खिलजी की शमशीर। अन्न में
मेवाड़ी योद्धा रण को छोड़ गए थे, रतन सिंह की संगनीत से नाता तोड़ गए थे। पर रानी ने प्रथम वीर कोरा को खोज निकाला, बन बन भटक रहा था वो मन में तिरस्कार की ज्वाला। गोरा से पद्मिनी ने खिलजी का पैगाम सुनाया, पर वीरता का अपमानित ज्वार नहीं मिट पाया। बोला कि मैं बहुत तुच्छ हूँ, राजनीति क्या जानूं, निर्वासित हूँ, राजमुकुट की हट कैसे पहचानूं। बोली पद्मिनी, वीरवर ये समय नहीं है क्रोध करने का, अगर धरा की आन मिट गई फिर घाव कभी नहीं भरने का। अगर दिल्ली गई पद्मिनी तो पीछे पछताओगे, जीते जीते राजपूती पर दाग लगा जाओगे। राणा ने जो कहा किया वो माफ करो सेनानी, ये कहकर कोरा के चरणों में झुकी पद्मिनी रानी। फिर कोरा जो कहता है उसको दोस्तों सुनिए। रानी से कहता है, तुम ये क्या करती हो। हटकर पीछे को कोरा बोला और राजपूती गरिमा का फिर धधक उठा था सोला। चित्तौड़ के जिस मस्तक को खिलजी से लेकर अकबर तक नहीं झुका पाए, उस मस्तक को रानी पद्मिनी ने कोरा के आगे झुका। महारानी का ये मस्तक किसी आताताई खिलजी या अकबर के आगे नहीं झुका था, सूर के आगे झुका था और वीरत्व के आगे झुका। फिर कुछ शब्द लेकर कोरा महारानी का गुणगान करते हैं। महारानी हो तुम सिसोदिया कुल की जगदम्मा, प्राण प्रतिष्ठा एक लिंग की ज्योत अग्निगंधा हो। जब तक कोरा के कंधे पर दुर्जय शीश रहेगा, महाकाल से राणा का मस्तक नहीं कटेगा। तुम निश्चिंत रहो महलों में देखो दुर्जय समर भवानी, और खिलजी देखेगा केसरिया तलवारों का पानी। राणा के सौ कुशल घर आने तक कोरा नहीं मरेगा, सर कटने पर एक पहर तक धड़ युद्ध करेगा। एक लिंग की शपथ, महाराणा वापस आएंगे, महाप्रलय के घोर प्रभंजन भी न रोक पाएंगे। शब्द शब्द मेवाड़ी सेनापति का था तूफानी, शंकर के डमरू में जैसे जागी वीर भवानी, जिसके कारण मिट्टी भी है चंदन राजस्थानी। दोहराता हूँ सुनो रक्त की लिखी गई कुर्बानी। खिलजी मचला था पानी में आग लगा देने को, पर पानी प्यासा बैठा था ज्वाला पी लेने को। कोरा का आदेश हुआ सज गए 700 डोले, और बांकुरे बादल से कोरा सेनापत बोले, खबर भेज दो खिलजी को पद्मिनी स्वयं आती है, अन्य 700 सखिया वो संग लिए आती है। खिलजी को संदेशा भिजवा दिया गया। अब वो समय आ चुका था रण में कि जिसकी प्रतीक्षा हर राजपूत को रहती है और हर राष्ट्र भक्त को रहती है। स्वयं पद्मिनी ने बादल का कुमकुम तिलक किया था, दिल पर पत्थर रखकर भीगी आंखों से विदा किया था। और 700 सैनिक जो यम से भी भिड़ सकते थे, हर सैनिक सेनापति था लाखों से लड़ सकते। एक एक सजकर बैठ गए, सज गई डोलियां पल में, मर मिटने की होड़ लग गई थी मेवाड़ी दल में। हर डोली में एक वीर था 4 उठाने वाले, पांचों ही शंकरगढ़ की तरह वो थे मतवाले। बजा कूच का शंख सैनिकों ने जयकार लगाई, हर हर शंकर की नाद से 10 दिशा लहराई। कोरा बादल के अंतस में जगी ज्वाल की आंधी, मातृभूमि के चित्तौड़ दुर्ग को फिर जी भर कर देखा। कर अंतिम परिणाम चढ़े घोड़ों पर सुभट अभिमानी, देश के लिए निकले वो लिखने अमर कहानी, इसके कारण मिट्टी भी है चंदन राजस्थानी।